Good morning, student. For submandibular salivary gland, I have made two videos. So this is the second part. Okay. So in second part, we'll just proceed forwards. The submandibular ganglion, it is lies superficial to the hypoglossal muscle in the submandibular region. ठीक है. और functionally submandibular ganglion is connected to the facial nerve, while topographically is connected to lingual branch और mandibular nerve. टोपोग्राफिकली मतलब आपको दिख रहा होगा कि आईज से या आप जब देखोगे तो गैंग्लियन ये जुड़ा है लिंगुअल नर्व से, बट अंदर उसके जो फाइबर्स जा रहे हैं गैंग्लियन के वो बेसिकली रिलेटेड विद द यस फेशियल नर्व. ओके. देन सो ईच दिस गैंग्लियन इट हैज़ अ सेंसरी रूट रहता है, एक सिंपैथेटिक रूट रहता है, सिक्रेटोमोटर या पैरासिम्पैथेटिक रूट्स कहते हैं. ठीक है. सेंसरी रूट कैसे रहता है अगर आप गैंग्लियन को अच्छे से देखोगे. सो ये गैंग्लियन इट इज सस्पेंडेड बाय मीन्स ऑफ टू रूट्स ऑफ द sensory root from the lingual nerve. I will show you 1 minute. So in this diagram here you can see this is the submandibular ganglion. It is lies on the hyoglossus muscles. Okay. And here you can see this is the lingual nerve. So from lingual nerve here you can there are the two roots दिख रहे हैं. ये दो रूट्स है, ये सेंसरी रूट्स है. सो इससे आपको क्या लगेगा कि इट इज़ रिलेटेड विद मतलब पूरे जो गैंग्लियन है ये फंक्शनली रिलेटेड विद द लिंगुअल नर्व है क्या? नहीं है. ये सिर्फ टोपोग्राफिकली हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ ये पूरा गैंग्लियन इससे रिलेटेड है, बट नहीं. इसीलिए इसे कहते हैं टोपोग्राफिकली क्योंकि इसमें मैक्सिमम फाइबर्स फेशियल नर्व के आते हैं. ठीक है. सो हमने पहले सेंसरी रूट्स देखा है. इट इज़ सस्पेंडेड बाय टू रूट्स ऑफ लिंगुअल नर्व हमने देखा है. एक रहता है सिंपैथेटिक रूट. तो हमेशा याद रखो एग्जाम में जब भी लिखोगे तो सिंपैथेटिक रूट अगर याद नहीं आता होगा तो जो भी उस ग्लैंड के आसपास जो भी आर्टरी होंगी वहाँ से ये सिंपैथेटिक रूट आएगा. सो इसके कहाँ से था हमने देखा था फेशियल आर्टरी थी. ठीक है. सो फेशियल आर्टरी के अराउंड एक सिंपैथेटिक प्लेक्सस बनेगा. उस प्लेक्सस से एक सिंपैथेटिक रूट जाएगा. कहाँ जाएगा? गैंग्लियन से. ठीक है. अब यहाँ के जो है देन दिस प्लेक्सस ऑल्सो कंटेन्स द पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स. कहाँ से आएंगे? सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से भी आएंगे. ठीक है. सो ये वासोमोटर टू द ग्लैंड है. अनदर इज ए सिक्रेटोमोटर रूट इज फ्रॉम द सुपीरियर सैलिवरेटरी न्यूक्लियस है. ओके. So we'll see one more time secretomotor roots. So from superior salivatory nucleus, then it to the nervous intermedius, then facial nerve, chorda tympani nerve. Chorda tympani nerve joins to the lingual nerve. Then it will relate into the submandibular ganglion, and from submandibular ganglion postganglionic fiber arises. It will relate to the submandibular or sublingual glands. Okay. So the secretomotor root is from superior salivatory nucleus through the nervous intermedius via chorda tympani nerve. ये किसकी ब्रांच है? फेशियल नर्व की. एंड chorda tympani nerve किसको ज्वाइन होती है? लिंगुअल नर्व को. The parasympathetic fibers get relay in the submandibular ganglia. ठीक है. रूट्स समझे क्या कि गैंग्लियन से कौन से रूट्स आएंगे? सेंसरी आएगा जो लिंगुअल नर्व से आएंगे. सिंपैथेटिक रूट आया कहाँ से आएगा? सिंपैथेटिक प्लेक्सस जो फेशियल आर्टरी के अराउंड है. और दूसरा है सिक्रेटोमोटर रूट है वो कहाँ से आएगा? मेनली कॉर्डा टिम्पैनी नर्व से. अभी ये गैंग्लियन खुद की ब्रांचेस देगा. ठीक है. तो ये गैंग्लियन कौन सी ब्रांचेस देगा? पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स देगा. ठीक है. किसको? सबमैंडिबुलर एंड सैलिवरी ग्लैंड को देगा. ठीक है.
देन जो कॉर्डा टिम्पैनी, अगर नॉर्मा बेसिलिस आपने अगर बोन का पढ़ा होगा, स्कल का, नॉर्मा बेसिलिस का, सो जो स्पाइन और स्पिनॉइड होता है, ठीक है, सो वो दो स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है, ठीक है। लेटरली क्या रहता है, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व रहता है, मीडियली कॉर्डा टिम्पैनी नर्व रहता है। अगर स्पाइन और स्पिनॉइड ही किसी का डैमेज हो गया तो ये जो सिक्रेटोमोटर फाइबर्स ऑफ ऑल थ्री ग्लैंड्स विल बी अफेक्टेड, ठीक है। So the ganglion gives direct branch to the submandibular salivary gland. Some postganglionic fibers reach the lingual nerve to distribute to sublingual salivary gland and the oral cavity. ठीक है, जो सबलिंगुअल ग्लैंड को जाना है तो वो पोस्टगैंग्लियनिक फाइबर्स क्या रहते हैं, फिर से लिंगुअल नर्व को ज्वाइन करते हैं और फिर डिले करते हैं सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड में. Then the chorda tympani supplying the secretomotor fibers to submandibular sublingual salivary gland lies medial to the spine of sphenoid. The auriculotemporal nerve supplying secretomotor fibers to the parotid gland is related lateral aspect of spine of sphenoid. Injury to the spine may involve both these nerves with loss of secretion from all three salivary glands. विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम वी कैन सी, अभी जो भी बताया है वो हम सब ये डायग्राम से देखेंगे, ठीक है. सो पहला देखेंगे इसके रूट्स है. तो पहला है सेंसरी रूट. सो लिंगुअल नर्व से दो सेंसरी रूट आएंगे, ये दिख रहा है, ये सेंसरी रूट है जो डायरेक्ट ग्लैंड में जाएगा. ये दूसरा सेंसरी रूट है, ये भी डायरेक्टली ग्लैंड में जाएगा. वैसे ही सबलिंगुअल को भी ऐसा एक सेंसरी रूट देगा, ठीक है. दूसरा मैंने बोला था कि सिंपैथेटिक रूट देगा, ठीक है. ये यहाँ पे आपने फेशियल आर्टरी निकाली, उसके अराउंड ऐसे प्लेक्सस निकाले, वहाँ से एक सिंपैथेटिक रूट आएगा, एक सब मैंडिबुलर ग्लैंड को देगा. दूसरा क्या करेगा, दूसरा फिर से लिंगुअल नर्व को ज्वाइन करेगा और रिले करेगा सबलिंगुअल ग्लैंड में, ठीक है. देन अपना मेन है, सो ये दिख रही है, ये लिंगुअल नर्व है एंड ये कॉर्डा टिम्पैनी नर्व है. कॉर्डा टिम्पैनी नर्व में दो फाइबर्स रहते हैं, एक टेस्ट फाइबर रहते हैं, एक सिक्रेटोमोटर फाइबर रहते हैं. टेस्ट फाइबर जो एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग में टेस्ट सेंसेशन लेके जाता, टेस्ट फाइबर्स रहते हैं, टेस्ट सेंसेशन लेके जाता है. और ये है सिक्रेटोमोटर फाइबर्स, ठीक है. सो कहाँ से आएंगे, सुपीरियर सलाइवरेटरी न्यूक्लियस, फिर नर्वस इंटरमीडियस, फिर फेशियल नर्व, फिर कॉर्डा टिम्पैनिफर, फिर कॉर्डा टिम्पैनी की जो सिक्रेटोमोटर फाइबर्स है ये दिख रहे हैं, ये लिंगुअल नर्व के थ्रू कहाँ जाएंगे, सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड में जाएंगे, फिर सब मैंडिबुलर गैंग्लियन में जाएंगे, फिर यहाँ से पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर आएंगे और ये ग्लैंड में रिले करेंगे सब मैंडिबुलर ग्लैंड में. पर जो सबलिंगुअल ग्लैंड को जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर है वो क्या करेंगे, वो ऐसे जाके फिर से लिंगुअल नर्व को ज्वाइन करेंगे. यहाँ हो गई ये, फिर से लिंगुअल नर्व को ज्वाइन हुई एंड देन इट विल रिले इनटू द सबलिंगुअल ग्लैंड में, ठीक है. ओके, सो ये हो गए इसके रूट्स, बराबर है. ब्रांचेस मैंने बोला है कि ये पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स देंगे, एक सबमैंडिबुलर ग्लैंड को, एक देंगे सबलिंगुअल ग्लैंड को, ओके. देन और कौन सी ब्रांचेस देंगे ये, यस, देन दिस इज द हिस्टोलॉजी ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, आपको दिख रहा है. तो पैरोटिड इट इज अ सीरस, प्रिडोमिनेटली सीरस ग्लैंड है, तो आपको सीरस एसिना ज़्यादा दिखेंगे. सबमैंडिबुलर ग्लैंड इट इज़ अ मिक्स टाइप ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, सो सीरस एसिना भी दिख रहा है आपको, म्यूकस एसिना भी दिख रहे हैं, ये सीरस डेम्युलेंस दिख रहे हैं, ठीक है. ये है सबलिंगुअल ग्लैंड है जो प्रिडोमिनेटली म्यूकस सिक्रेशन करती है, ये देखो ज़्यादा म्यूकस एसिना दिखे, और ये सीरस डेम्युलेंस है. सो एक हमने पहले डिस्कस किया था कि माइलोहेड मसल सुपरफिशियल और डीप पार्ट में ये करती है, लीफ नोड इसके अराउंड एंड विद इन द ग्लैंड रहते हैं. इसीलिए टंग में अगर कोई कैंसर हो गया तो
ग्लैंड एंड मेटास्टेसिस टू द मैंडिबल जाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते. Facts to remember: chorda tympani nerves carry secretomotor fibers to the submandibular ganglion. It also carries taste from anterior two-thirds of the tongue. We have already discussed. The submandibular lymph nodes are also present in the submandibular gland. In cancer of the tongue, this gland is also excised to get rid of lymph nodes with secondaries of the tongue. अगर secondaries of tongue अपने को ज़्यादा चांसेस सबमैंडिबुलर ग्लैंड है तो उसके साथ लिम्फ नोड्स भी निकालने पड़ते हैं. फेशियल आर्टरी टॉर्शियस रहती है क्योंकि अब वहाँ पे फेरेंस की मूवमेंट्स रहती है, इसलिए वो टॉर्शियस रहती है और पैलेट एंड टॉन्सिल को मेनली सप्लाई करती है. देन द सुप्रा हेड मसल ये क्लास में इंक्लूडेड नहीं है, आपको खुद पढ़ना है. सो इसमें 4 लेयर रहती है. फर्स्ट लेयर में डायगैस्ट्रिक एंड स्टाइलोहेड रहती है. सेकेंड लेयर में माइलोहेड मसल रहती है. थर्ड लेयर में जीनियोहेड एंड हायोग्लॉसस मसल रहती है. एंड फोर्थ लेयर में जीनियोग्लॉसस मसल. सो दिस इज ऑल अबाउट द submandibular salivary gland. Thank you.